उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। कि कौरव कौन है, पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। पांडवों के लिए भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे और हम तो अयोध्या, काशी, मथुरा मांग रहे हैं। ये शब्द हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के, जिन्होंने यूपी विधानसभा में बोला, जिसके बाद अब यूपी की सियासत में कौन कौरव और कौन पांडव का सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के इर्द गिर्द घूमने लगा है। दरअसल संकट मोचन मंदिर के महंत विशंबर नाथ मिश्र की माताजी के निधन पर अखिलेश यादव शोक व्यक्त करने वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकार साथियों से बात करते हुए सीएम योगी पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि कौन तय करेगा कौन पांडव है कौन कौरव है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी है। जिसकी शपथ ली है उन्होंने, शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि कौरव कौन है, पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज़्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। नहीं, मेरी नज़र में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी, लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं, अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है, पांडव कौन है? वहीं जब पत्रकार साथियों ने जैन चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर सवाल किया तो वो सवालों से बचते नजर आए, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दलों को तोड़ना जानती है। बीजेपी किसको कब लेना है, कब खरीदना है, किस प्रकार का कब मुंह बंद करना है, किस चैनल को क्या बजट देना है, वो जानती है। वहीं उन्होंने कहा कि जयंत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई के लिए जो संघर्ष चल रहा है वो कमजोर नहीं होने देंगे। नहीं, जैन, मैंने कहा ना कि बातचीत हो जाएगी। नहीं, सवाल 400 पार का नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने कहा बीजेपी ने कि 30 सीटें हम गठबंधन को देंगे, तो सोचिए 38 दल का गठबंधन है। 38 दल का गठबंधन अगर है और 30 सीटें गठबंधन को मिल रही हैं, तो किसको कितनी मिली? जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं 370 हम जीतेंगे और 30 गठबंधन जीत के आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, गठबंधन को सीटें कितनी मिलने जा रही है? 30 में। यही नहीं, उन्होंने युवाओं को लेकर कहा कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है और देश का युवा वर्ग इजराइल में काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसी सरकार का क्या मतलब जो रोजगार न दे। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद युवाओं को डिलीवरी बॉय बना दिया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज नहीं करती केवल वोट के लिए? आज महंगाई का जवाब है इनके पास, बेरोजगारी का है जवाब क्या? सोचो, हमारा नौजवान इजराइल जा रहा है वॉर जोन में नौकरी करने, रोजगार करने। इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी नौजवान को और ना सम्मान का रोजगार मिलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया। क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था होगी? पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।